बारिश होने लगी, आंधी तूफान आने लगे, इतना घनघोर पानी वर्षा का मकान टूट टूट के यमुना में जाने लगे। सभी वृंदावन वासी त्रायवान त्रायवान करने लगे। अब भगवान कन्हैया से कहा कि हमने आपसे मना किया कि इंद्रदेव गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन आपने एक भी बात नहीं मानी, गिरिराज पर्वत को पुजवा करके ठीक नहीं किया। भाइयों, भगवान कन्हैया ने गिरिराज पर्वत को आकर के अपनी उंगली पे साधा, ऊपर की ओर किया, वृंदावन वासियों को सर्वत्र वही खड़ा किया पर्वत के नीचे। तो भाइयों, वो गिरिराज पर्वत इतना गर्म हुआ कि जो देवराज इंद्र के यहाँ से बूंद आती थी पानी की, वो पर्वत पे गिरती थी, तो पर्वत पे गिरते गिरते वो भाप बन जाती, इतना गर्म हो गया था। भाप बन करके पानी अपने वापस हो जाता था। तो देवराज इंद्र को जब पता चला है कि भगवान कृष्ण का अवतार हो गया, उसी समय भगवान के पास आए हैं देवराज इंद्र। इंद्र ने आकर के हाथ जोड़े हैं, कई प्रभु मेरे से जो कुछ अपराध बन गया उसे क्षमा कर दो। आपको इंद्रासन पे कब्जा है, आपका इंद्रासन पे कब्जा है। लेकिन नहीं भाइयों, और एक हार माला से हमें सम्मान कर रहे हैं हमारे भांजे प्रांशु यादव, जो सुलेखा के पुत्र हैं, ग्राम भरावली से आए हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। देवराजेंद्र का 7 दिन तक भाइयों बारिश हुई, देवराजेंद्र का मान मर्दन हुआ है। बोलिए गोविंद भगवान की। आजा भैया। और ध्यान देना, ये 1 से 1 रुपए की हार माला से, अच्छा, रामू ठेकेदार 1 से 1 रुपए की हार माला से हमें सम्मान कर रहे हैं, और 10-10 रुपए से समस्त मंडल को सम्मान कर रहे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। ध्यान रखना भाइयों, इस प्रकार देवराजेंद्र का मान मर्दन हुआ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे धर्मज्ञ राजा परीक्षित, अब गौर करते हैं मथुरा नगर की ओर। और एक हार माला से जो हमारे जेके भैया के पुत्र हैं अमन यादव, 1 से 1 रुपए की हार माला से हमें सम्मान कर रहे हैं, और 10-10 रुपए से कलश वाली कन्याओं को सम्मान कर रहे हैं। निकले आओ, निकाले ना, निकले आओ। और 10-10 रुपए से संत समाज के लिए सम्मान कर रहे हैं, और यज्ञपति परीक्षित को जोड़ा सहित सम्मान कर रहे हैं, और शास्त्री मंडल को सम्मान कर रहे हैं। हमारे भैया जेके के पुत्र हैं अमन यादव, ये मान सम्मान कर रहे हैं। मैं तो भगवान से ये आकांक्षा प्रार्थना करूंगा कि हे दिनों के दयाल इस बेटा के हाथ धर्म क्षेत्र के लिए बढ़ते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। ये आनंद भैया नगला झड़ू से आए हैं, उनकी बेटी है, एक हारमाला से हमें सम्मान कर रही है, और एक हारमाला से यज्ञपति को और परीक्षित को जोड़ा सहित
10-10 रुपए से कलश वाली कन्या शास्त्री मंडल संत समाजों के लिए कर रही है। बोलिए गोविंद भगवान की। ध्यान रखना भाइयों। अब गौर करते हैं मथुरा नगर की ओर। आज भोजराज कंस बड़ा बेचैन है, विचार करता है कि धैनकासुर को भेजा, बकासुर को भेजा, तृणामृत को भेजा, लेकिन किसी ने आकर के ये नहीं बताया कि कन्हैया गोरा है कि काला है। बड़ा बेचैन रहता था कंस, बेचैन रहता था। उसी समय देव ऋषि नारद आ गए। नारद ने कहा भोजराज कंस से क्या बात है? कलश वाली कन्या जो बेटी रह गई है वो कृपया उठ के आ जाए। कलश वाली कन्या। आज भोजराज कंस आए हैं, नारद से पूछा है नारद। नारद ने पूछा भोजराज कंस से, महाराज कुछ दिन पहले आया था तो तुम्हारा चेहरा चंद्रमा की तरह दमक रहा था, आज क्या कारण है? और भोजराज कंस से देव ऋषि नारद बोले हैं क्या? ओ कंसराज दिन दिन तेरी क्यों दशा बदलती जाती है। दिन है बसंत के खिलने को पर कली सुकड़ती जाती है। भोजराज कंस से देव ऋषि नारद बोले हे रे कंस, ओ कंस राज दिन दिन तेरी क्यों दशा बदलती जाती है। दिन है बसंत के खिलने को पर कली सुकड़ती जाती है। भोजराज कंस से कहा महाराज कुछ दिन पहले आया था तो तुम्हारा चेहरा चंद्रमा की तरह दमक रहा था, आज क्या बात है? चेहरा तुम्हारा मलिन कैसे है? और बोले हैं भाइयों। भोजराज कंस ने कहा कंस से कैसे बेचैन हो? अरे कुछ दिन पहले आया था तो तुम्हारा चेहरा चंद्रमा की तरह दमक रहा था। भोजराज कंस ने कहा रे देव ऋषि नारद तुम्हें पता नहीं है वो आकाशवाणी हुई थी, मालूम नहीं है? हाँ मालूम है। भोजराज कंस कहने लगा भाई देव ऋषि नारद से धैनकासुर को भेजा, तृणामृत को भेजा, अघासुर को भेजा, बकासुर को भेजा, पूतना को भेजा, बड़े बड़े राक्षसों को भेजा, लेकिन भगवान कन्हैया को आकर के किसी ने ये नहीं बताया कि गोरा है कि काला है। जो जाता है वो लौट के ही नहीं आता। तब देव ऋषि नारद ने कही कि कंस हमारे कहने से एक काम और कर दो। क्या?
मथुरा में लगवाए दे और राजा धनुष की रचवाए दे। राजा धनुष की रचवाए दे तिरु मथुरा में भिजवाए दे। अरे पतिर मथुरा मेरे भिजवाए दे, अरे भिजवाए दे और उग्रसेन की मोहर लगाए दे। आज देवऋषि नारद ने कहा कि तुम पत्र को मथुरा के लिए भेज दो, धनुष यज्ञ रचवाओ और बलराम कृष्ण को दोनों को बुलाओ और यहाँ आ जाएंगे तो त्रिणी कर दियो। आज देवऋषि नारद की बात को भोजराज कंस ने माना, पत्र लिख करके अक्रूर जी को दे दिया कि लो जाकर के ये बाबानंद को पत्र दे करके आओ। आज अक्रूर जी उस पत्र को लेकर के चले और जैसे ही हेलो हेलो क्या है भाषण से, हेलो 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 ये भाषण से बंद कर भाई। हेलो 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 ध्यान रखना भाइयों, हेलो हेलो आज अक्रूर जी को पत्र दे दिया। अक्रूर जी उस पत्र को लेकर के बाबानंद के पास आए और बाबानंद को ला करके पत्र दे दिया। और जब बाबानंद ने पत्र को पढ़ा तो बाबानंद रोने लगे, कहने लगे अरे कंस तुझे अब भी चैन नहीं पड़ रहा, क्या करके छोड़ेगा, क्या नहीं करके छोड़ेगा। और तब तक बलराम कृष्ण दोनों गैया चुंगा करके आ गए। आकर के अक्रूर जी को देखा है तब कही अरे चाचा अक्रूर, मथुरा में मेरी मैया तो ठीक है, देव की मैया तो ठीक है, मेरे पिता वसुदेव ठीक हैं। अक्रूर जी की आंखों में आंसू आ गए थे कि बेटा जहां कृष्ण है वहां कुशल है और जहां कृष्ण ही नहीं है वहां कुशल हो ही नहीं सकता। राजन परीक्षित आज बाबानंद रो करके कह रहे हैं उनसे कि बेटा और आज शाम का भोजन, हाँ साहब भोजन की हरिहर आएगी। आज शाम का भोजन प्रकाश भगत जी के यहाँ पर है, शास्त्री मंडल, कंसवाली कन्या, यज्ञपति परीक्षित महाराज और संत समाज और वरुण महाराज। आ गई मौज। संध्या का भोजन प्रकाश भगत जी के यहाँ है, कलश वाली कन्या यज्ञपति महाराज जोड़ा से दो और वरुण महाराज शास्त्री मंडल संत समाज। शाम की हरिहर है। ध्यान रखना भाइयों, आज बाबानंद रो करके बोले हैं कि बलराम कृष्ण को मत ले जाओ मथुरा के लिए। और क्या बोले हैं
सबरी जागीर तुम्हारी है, मोहन कुन मथुरा ले जाइयो जी बाबा नंद भिखारी है। ये राजपाट और धन दौलत सबरी जागीर तुम्हारी है, मोहन कुन मथुरा ले जाइयो जी बाबा नंद भिखारी है। और बोले हैं बाबा नंद अखरूर से, बिन मोहन के ये जसुदा और बिलख बिलख मर जाएगी, श्याम सुंदर को न पाएगी, वो अपने प्राण कमाएगी। अरे बैठे रहो, ऐसे कम ना रहो। आज बाबा नंद ने कहा, हे अक्रूर, इन बच्चों को मत ले जाओ। और बॉक्स पकड़ लें, कृपया ध्यान दें, बॉक्सों को पकड़ लें। देवराज इंद्र ज्यादा कुछ प्रसन्न नहीं है, क्रोध हमें ज्यादा है गए। अच्छा ठाणे रहो यार, ऐसी व्यवस्था पर कहाँ है, व्यवस्था बना रखें, कृपया अनुरोध है, वो कहीं नहीं जाएंगे और ऐसे तो चलता रहता है। बैठ जा। एक भजन बोले परमात्मा के नाम का, बोल ला फटाफट।